की हमारी मेडिसिन है पल्सटिला नाइग्रिकन्स। जो पल्सटिला नाइग्रिकन्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है। एग्जाम में इसका डीपी ड्रग पिक्चर डायरेक्ट पूछा जाता है 20 मार्क्स में। तो हम इसकी डीपी देखेंगे अच्छे से पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं पल्सटिला नाइग्रिकन्स। तो इसका कॉमन नेम है वाइल्ड फ्लावर और एनिमन भी बोलते हैं। प्रूवर है इसके डॉक्टर हैनीमन और फैमिली है इसकी रेनन-कुलेशी फैमिली से ये बिलोंग करता है। जो पल्सटिला है इज़ अ प्रीडोमिनेटली अ वुमेन रेमेडी। तो जो पल्सटिला को एक वुमेन्स रेमेडी भी बोलते हैं, जैसे पल्सटिला हो गया, इग्निशिया हो गया, इनको वुमेन्स रेमेडी भी बोलते हैं। पर तो इसको क्या पल्सटिला इज़ अ प्रीडोमिनेटली अ वुमेन्स रेमेडी। दिस डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट यूज़फुल टू मैन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैन के लिए यूज़फुल नहीं है। अगर जो सिम्टम्स हुए पल्सटिला के मैन में दिख रहे तो वो उसके लिए भी जैसे ही एक्ट करेगी जैसे वो फीमेल पे एक्ट करती है, दोनों पे सेमली अच्छे से एक्ट करेगी। तो दिस डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट यूज़फुल to men. If the symptoms like pulsatilla present, it will same act on female as well as male. तो पल्सटिला पेशेंट कंपेयर विथ रेस ऑफ शिप। मतलब ये वाइवा में पूछ सकती है कि पल्सटिला पेशेंट को किससे कंपेयर किया जाता है, तो ये शिप से कंपेयर किया जाता है पल्सटिला पेशेंट को। तो ये याद रखना है ये दोनों पॉइंट। क्लिनिकल क्या है, एक्ने में देते हैं, एबॉर्शन में हो गया, एनीमिया हो गया, एमिनोरिया हो गया, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, एपेटाइट में, ब्लैडर अफेक्शन हुआ कुछ भी तो उसमें, मेंसेस में कोई डिसऑर्डर हुआ तो उसमें, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर हुआ तो उसमें देते हैं। और ल्यूकोरिया मतलब जो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं उनको ल्यूकोरिया बोलते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन, तो स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, इट मेनली एक्ट ऑन वेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग, स्टमक और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन सच एज ओवरी, यूट्रस, वेजाइना एंड आई पे एक्ट करते हैं, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होता है। पैथोजेनेसिस क्या है, इट एक्ट ऑन अ म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रोड्यूस क्या करते हैं, इरिटेशन एंड कैटारल इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन और कैटारल करते हैं और इरिटेशन होता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे थिक ब्लैंड ग्रीन येलोइश डिस्चार्ज होता है, हैविंग थिक ब्लैंड ग्रीन येलोइश डिस्चार्ज। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, फिजिकल मेकअप कैसा होता है पल्सटिला पेशेंट का, यूजुअली लेडीज़ हु आर फेयर एंड ब्यूटीफुल लुकिंग। मतलब जो पल्सटिला की पेशेंट होती है, लेडी होती है, वो मतलब ब्यूटीफुल होती है, फेयर होती है, अच्छी दिखने में होती है, बट इंक्लाइन टू फ्लैशी विथ फाइन हेयर होते हैं एंड ब्लू आइज़ होती है उनकी। एनेमिक एंड क्लोरोटिक विथ पेल फेस एट प्यूबर्टी, इनका फेस कैसा होता है, पेल होता है किस टाइम पे, एट प्यूबर्टी पे। टेम्परामेंट कैसा है, फुल ऑफ टीयर, मतलब वो हमेशा रोने वाली रहती है, फुल ऑफ टीयर्स होती है, स्लो होती है, उनको कोई काम तो वो धीरे धीरे करेंगी, स्लो होती है, इनडिसाइसिव होती है, मतलब नॉट एबल टू मेक डिसीजन, मतलब वो खुद के डिसीजन नहीं ले पाती है, मतलब एबल नहीं होती कि खुद के डिसीजन वो ले पाए। फ्लैग्मेटिक होती है, मतलब काम होती है, रिलैक्स्ड होती है, ऐसा उनका टेम्परामेंट होता है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड कैसा होता है, नो डेफिनाइट स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि पल्सटिला की जो पेशेंट होती है वो चिली पेशेंट होती है, ऐसा हम कोई भी नहीं डाल सकते कि ये होती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो भी चिली भी हो सकती है, उससे कोई भी कुछ भी अफेक्ट कर सकता है, हीट भी अफेक्ट कर सकता है, कोल्ड भी। इसलिए इसको क्या, नो डेफिनाइट स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन दिस रिस्पेक्ट। मियाज़ में कैसा है, सोरिक साइकोटिक मियाज़ होते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स, चेंज एबिलिटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं, मतलब इसके सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं, सच एज पेन शिफ्ट फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर, मतलब पेन चेंज होता रहता है, पेन एक जॉइंट से अनदर जॉइंट पे शिफ्ट होता रहता है। जैसे समझ लो उसको अभी नी जॉइंट में पेन हो रहा है तो वो पेन तो फिर क्या शिफ्ट हो जाएगा, एंकल जॉइंट में। तो ये जो शिफ्ट होता रहता है, चेंज एबिलिटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं। पेन शिफ्ट फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर। नॉट टू स्टूल आर अलाइक, मतलब जैसे आज का स्टूल और कल का स्टूल, ये इनके स्टूल में भी चेंजेस दिखेगा। जैसे कल के स्टूल में डायरिया, जैसे वाटर स्टूल हो गया, ऐसा हो जाता है। तो नॉट टू स्टूल आर अलाइक, मतलब दो उनके जो स्टूल होते हैं वो भी सेम नहीं होते। मेंटल कंडीशन चेंज रैपिडली, इनका जो मेंटल कंडीशन होता है, मूड होता है, वो भी रैपिडली चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, चेंज एबिलिटी ऑफ सिम्टम्स होते हैं। और इसमें इनमें क्या होता है, वीपिंग डिस्पोजिशन, मतलब हमेशा रोते रहते हैं, ईजिली रो देते हैं, ऐसे होते हैं। वीपिंग डिस्पोजिशन मतलब ये इमोशनली बहुत वीक होते हैं, मतलब इमोशनल होते हैं, इसलिए क्या होता है, वीपिंग डिस्पोजिशन होता है। द पेशेंट वीप्स ईजिली, मतलब वो जल्दी रो देते हैं थोड़े से, मतलब ऐसे थोड़ा सा भी उनको कुछ अफेक्ट करते हैं तो वो रो देते हैं। चिलनेस होता है, द पेशेंट हैज़ कॉन्स्टेंट चिलनेस बट एवर्जन टू कवर, मतलब अभी नॉर्मल कोई पेशेंट हुआ तो उसको चिलनेस हो रहा है, ठंडी लगी तो क्या उसको कवर करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, बट इसमें क्या होता है कि उसको चिलनेस होती है, ठंडी लग रही है, बट वो एवर्जन होता है कवर से, उसको पसंद नहीं कि उसको अपने बॉडी को कवर करे।
पेन कैसा रहता है इनका, पेन कम ग्रेजुअली, मतलब इनका पेन धीरे धीरे आएगा एंड डिसअपियर सडनली, धीरे धीरे पेन आएगा और डिसअपियर सडनली हो जाएगा। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि पेन अपीयर सडनली, पेन अपीयर सडनली मतलब फटाक से पेन अपीयर हो जाएगा बट वो जाएगा धीरे धीरे, गोस ग्रेजुअली। तो ऐसा है कि पेन कम ग्रेजुअली एंड डिसअपियर सडनली, और पेन अपीयर सडनली एंड गोस ग्रेजुअली। पेन आर टुगेदर विथ चिलनेस, मतलब पेन के साथ साथ चिलनेस भी रहेगा। ग्रेटर पेन मतलब जैसे जैसे पेन बढ़ेगा उसका जो चिल रहेगा वो भी बढ़ता जाएगा। ग्रेटर पेन मोर सीवियर इज द चिलनेस, चिल जो रहेगा वो और बढ़ते जाएगा। पेन इज शिफ्ट फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट, जैसे पेन शिफ्ट होएगा एक जॉइंट से अनदर जॉइंट तक। पेन इज़ रिलीव बाय प्रेशर, अगर जिस पार्ट में उसको पेन हो रहा है, जैसे उसको नी जॉइंट पे पेन हो रहा है तो उसको जब प्रेशर करोगे आप तो उसको क्या मिलेगा, अच्छा लगेगा, उसको रिलीफ मिलेगा। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, मतलब जैसे उसको शोल्डर में पेन हो रहा है तो वो उस, जैसे राइट शोल्डर में पेन हो रहा है तो उस साइड पे वो सोएगा तो उसे रिलीफ मिलेगा। एंड कोल्ड एप्लीकेशन पे, शोल्डर पे जैसे पेन हो रहा है तो उस पर कोल्ड एप्लीकेशन लगाएंगे, आइस क्यूब लगाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो पेन इज़ रिलीव बाय प्रेशर, लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड एंड कोल्ड एप्लीकेशन से उसको रिलीफ मिलेगा। पेन इज़ एग्रावेटेड, उसकी पेन और बढ़ जाएगी और एग्रावेट हो जाएगी फ्रॉम हॉट एप्लीकेशन से एंड लाइंग ऑन नॉन अफेक्टेड साइड, जैसे समझो उसको राइट साइड में पेन हो रहा है बट वो लेफ्ट साइड में सोएगा तो उसकी दिक्कतें, उसकी जो प्रॉब्लम है वो एग्रावेट हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। जो पल्सिटिला की पेशेंट होती है वो कैसी थर्स्टलेस होती है, मतलब हेरिंग, जो डॉक्टर हेरिंग है वो क्या बोलते हैं कि जो थर्स्ट होती है उनकी रेयर होती है, अगर उनको प्यास लगी भी तो वो कैसे थोड़ा सा पानी पीते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, उनको प्रोवोक वोमिटिंग होती है। डिस्चार्ज होता है, ऑल डिस्चार्ज फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा होता है, थिक होता है, ब्लैंड होता है। मतलब ब्लैंड क्या, वो कोई भी, मतलब अगर कोई एक एक्रिड डिस्चार्ज भी होता है, एक्रिड में क्या वो स्किन को वो कर देती है, स्किन को मतलब डैमेज कर देती है, बट ब्लैंड में क्या होता है वो कुछ डैमेज नहीं करती है, तो वो इसलिए इसको ब्लैंड बोला है। तो थिक ब्लैंड ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज होते हैं। और बट वजाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है, ल्यूकोरिया और समटाइम्स, जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसको ल्यूकोरिया बोलते हैं, तो ल्यूकोरिया और समटाइम्स एक्रिड, मतलब वो क्या, जो आसपास के उसके जो स्किन रहेगी उसको डैमेज कर देती है, इसलिए उसको एक्रिड डिस्चार्ज बोलते हैं। एक्रिड एंड एक्सोरिएटिंग, मतलब उसका मतलब जो भी उसके पार्ट होंगे आजू बाजू के उसको क्या कर देगी, वो हार्म पहुंचाएगी, उसको डैमेज कर देगी, तो उसकी वजह से रावनेस हो जाता है पार्ट में। डी अरेंजमेंट स्पेशली एट मिनार्क से, मतलब जिस टाइम से पीरियड स्टार्ट होता है। नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम, मतलब जो पेशेंट होती है वो उसका जो दिक्कतें ज़्यादातर कहाँ से हो जाएगी, जब वो उसकी प्यूबर्टी आती है तो वो बोलती है कि उस टाइम से मेरी जो दिक्कतें हैं स्टार्ट हुई है, तो ऐसा वो पेशेंट ऐसा रिफ़र करती है पल्सिटिला में कि डी अरेंजमेंट स्पेशली एट मिनार्क नेवर बीन वेल, तब जब से प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है तब से दिक्कतें बढ़ी और ठीक नहीं हुई, तो वो ऐसा पेशेंट रिफ़र करती है कि नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम। मेंसेस कैसा रहता है, टू लेट होता है। मेंसेस जो है पल्सिटिला की पेशेंट होगी उसका टू लेट होगा, जैसे वो 16 ईयर की हो गई जब तक उसका मेंसेस नहीं आए तो उसका टू लेट होता है मेंसेस। स्कैंटी और सप्रेस्ड बाय गेटिंग फीट वेट, उसका जो मेंसेस है वो सप्रेस्ड हो जाएगा बाय गेटिंग, मतलब जब उसका पैर कैसा गीला रहेगा तो उससे क्या सप्रेस्ड होगा उसका मेंसेस। डिज़ायर किसका होता है, फॉर ओपन एयर एंड फैटी फूड की उसको डिज़ायर होती है। एवर्जन होती है मीट, ब्रेड एंड मिल्क और स्मोकिंग से। सेंसेशन कैसा रहेगा, ऑल गोल सेंसेशन इन स्टमक स्पेशली इन टी, जो चाय पीते हैं उनमें। स्लीप कैसा रहेगा, स्लीपलेस, नाइट में स्लीपलेस रहेगी, क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट चलते रहेंगे, आइडियाज़ चलते रहेंगे, क्राउडिंग माइंड होगा, इसकी वजह से क्या वो स्लीपलेस होगी। अब जब रात में नहीं सोई है तो क्या ऑफकोर्स वो सुबह में सोएगी, इसलिए स्लीप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह में देर तक सोती है। तो माइंड कैसा रहेगा इसका, तो इसका माइंड भी इंपॉर्टेंट है पल्सिटिला का, ये भी शॉर्ट में पूछा जाता है कि राइट अबाउट द पल्सिटिला नाइग्रिकन माइंड, तो आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेंटल सिम्टम ऑफ पल्सिटिला गिव अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लूज टू सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी विच आर फॉलोज। तो क्या है, पेशेंट इज़ माइल्ड मतलब जेंटल होती है, हम्बल होती है। पेशेंट इज़ माइल्ड, हम्बल होती है, जेंटल होती है। यील्डिंग डिस्पोजिशन मतलब वो खुद के डिसीजन खुद नहीं ले पाती है, बहुत स्टक होती है, कन्फ्यूज होती है कोई भी डिसीजन लेने में, वो दूसरे के डिसीजन को फॉलो करती है। टिमिड होती है, शाय होती है, टिमिड मतलब शाय होगी ऐसा। चेंज एबिलिटी ऑफ मेंटल कंडीशन, उसकी जो मेंटल मूड है वो चेंज होता रहता है।
वीपिंग डिस्पोजिशन होती है, मतलब हमेशा रोती रहती है। द पेशेंट ईजली रो देती है, वो पेशेंट वीप्स ईजली। शो सी कैन नॉट रिलेट हर कंप्लेंट्स विदाउट वीपिंग, मतलब वो अपने पेशेंट समझ लो डॉक्टर के पास आई तो वो अपने कंप्लेंट्स बताते बताते ही रोने लगती है। वो बिना रोए अपने कंप्लेंट्स नहीं बता सकती, वो अपने कंप्लेंट्स बताते बताते ही रोने लगती है। शी हैज़ अ हाइपोकॉन्ड्रिकल मोरोसेंस, मतलब उसका जो पजिला की पेशेंट होती है वो मतलब कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, अपने कोई भी कंप्लेंट्स रहेगा वो चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलेगी और हमेशा नेगेटिव साइड ही देखती है, हर चीज़ की नेगेटिविटी थिंकिंग ऐसा रखती है ऐसा। और कंसोलेशन गिव हर कंफर्ट, एंड अगर आप उसको कंसोल करेंगे तो उसको क्या अच्छा लगेगा, भले ही आप उसकी हेल्प करें ना करें बट फिर भी आप उसको कंसोल करोगे ना तो उसको अच्छा लगेगा, कंफर्ट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। द पेशेंट इज़ हाईली इमोशनल, जो पेशेंट होती है पजिला की वो बहुत इमोशनल होती है, एक्सट्रीम इमोशनल होती है। और क्या, एफ्रेड इन द इवनिंग, डरती है इवनिंग में। फियर उसको डर किससे लगता है, टू बी अलॉन से, डार्कनेस से, भूत से, गोस्ट हो गया इनसे डर लगता है। अलाइनमेंट स्ट्रॉन्ग, मतलब उसकी दिक्कतें ट्रिगर कैसे कब होती है, जब गेटिंग फीट वेट, मतलब फीट जब उसका वेट रहता है तो क्या उसका जो मेंसेस है वो सप्रेस्ड हो जाता है, इसलिए अलाइनमेंट फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, इजली फैटी, टी, इरेगुलर मेंसेस से और चिल से और एक्सेट्रा। जनरल मोडेलिटीज़ क्या, एग्रावेशन कहाँ से होगा उसको, हॉट एप्लीकेशन से, वार्म रूम हो गया, वार्म एयर हो गया, लाइंग ऑन नॉन अफेक्टेड साइड, ईटिंग फैटी एक्सेट्रा। और उसको रिलीफ कहाँ से मिलेगा, एम्यूलरेशन फ्रॉम कोल्ड एयर से, मोशन से, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, कोल्ड एप्लीकेशन से एक्सेट्रा। अब इसका आप पर्टिकुलर सम पार्ट 2 में देखेंगे।